जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मित्रों। इस पवित्र कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि अगर मनुष्य अपने जीवन में यह दो बातें समझ जाए तो उसकी संतान पर आई मृत्यु भी टल सकती है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा सुनना। इस कथा के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रिय मित्रों, मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरिविष्णु से प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा को पूरा सुनते हैं, आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना और उन पर आए हुए सभी संकट हर लेना। मित्रों, एक दिन देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए देवलोक की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक पर बहुत सी माताएं अपने पुत्रों के शव के पास विलाप कर रही थीं। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद जी आश्चर्यचकित हो गए और वे इन बच्चों की मृत्यु का कारण जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। मित्रों, द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद जी आ जाते हैं। देवर्षि नारद जी को अपने सम्मुख देख भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपका द्वारिका नगरी में स्वागत है। कहिए किस प्रयोजन से आना हुआ। मित्रों, देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप तो कण कण में वास करते हैं। आप तो स्वयं त्रिकालदर्शी हैं। मित्रों, यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, आप निसंकोच होकर कहिए, हम आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, वह कौन सी दो बातें हैं जो मनुष्य समझ जाए तो उसकी औलाद पर आई मृत्यु भी टल सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूं, जिसको सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा। मित्रों, जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है वह मनुष्य समझ जाता है कि वह कौन सी दो बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु भी टाल सकती है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में एक अत्यंत ही शोभायमान नगर था। उस नगर में सोमदत्त नाम का एक प्रतापी और साहसी राजा शासन करता था। राजा सोमदत्त भगवान शिव जी का अनन्य भक्त था। मित्रों, राजा सोमदत्त की पत्नी रानी सत्यवती एक पतिव्रता और चरित्रवान स्त्री थी। मित्रों, राजा सोमदत्त के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। राजा सोमदत्त अपनी रानी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया, परंतु राजा के यहां कोई संतान पैदा नहीं हुई। इस बात को लेकर राजा बहुत चिंतित रहने लगा। मित्रों, एक दिन की बात है। राजा सोमदत्त नगर के भ्रमण के लिए अपने मंत्री के साथ जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें एक फल बेचने वाली स्त्री मिली। जब उस स्त्री ने राजा को आते हुए देखा तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा सोमदत्त को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह आगे बढ़ गए। मित्रों, नगर का भ्रमण करने के बाद जब राजा सोमदत्त राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया कि नगर में जाओ और उस फल बेचने वाली स्त्री को बुलाकर ले आओ। वह सैनिक राजा का आदेश मिलते ही उस फल बेचने वाली स्त्री के घर जाता है, जिसने महाराज को देख करके मोह फेर लिया था। सैनिक उस स्त्री के घर पहुंचकर उससे कहता है, हे फलवाली, तुम्हें राजा साहब ने दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इतना कहकर वह सैनिक वापस राजमहल में लौट आता है। उधर वह फलवाली स्त्री मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है, इसलिए इसे टाल भी नहीं सकते, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। अगले दिन वह फलवाली स्त्री राजा सोमदत्त के दरबार में जाकर खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। फिर राजा सोमदत्त कहते हैं, हे फलवाली, तुम मुझे एक बात बताओ कि कल जब मैं मंत्री और सैनिक के साथ नगर का भ्रमण करने जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था। राजा सोमदत्त की यह बात सुनकर वह महिला कहती है, हे महाराज, मुझे क्षमा करना। महाराज, आपके दरबार में तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राजपुरोहित सब विराजमान हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे पूछ लीजिएगा कि सुबह सुबह
आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन दुख में बीतता है, क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं। इसलिए मैंने आपको देख करके अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था मित्रों। राजा सोमदत्त इस बात को सुनकर के बड़े अचंभित हुए मन में विचार करने लगे कि यह स्त्री तो शायद सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह उस राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, राजा ने उस फलवाली को उसके घर भेज दिया। थोड़ी देर बाद सभा समाप्त हुई। राजा सोमदत्त अपने शयन कक्ष में आकर बैठ गया और विचार करने लगा। मित्रों, अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा सोमदत्त अपने कुलगुरु महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि भारद्वाज के चरण स्पर्श किए। फिर महर्षि भारद्वाज ने कहा, हे राजन, क्या बात है? ऐसी क्या समस्या आ गई जिसके कारण तुम्हें राजपाट छोड़कर मेरे पास आना पड़ा? सब कुशल मंगल तो है ना मित्रों? महर्षि भारद्वाज की बात सुनकर राजा सोमदत्त ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं। हमारी कोई संतान नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस समस्या का समाधान करने की कृपा करें। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, महर्षि भारद्वाज राजा सोमदत्त से कहते हैं, हे राजन, तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेय यज्ञ करना होगा। इसके लिए तुम दोनों पति पत्नी को 7 दिनों तक भगवान शिव जी का उपवास रखना होगा और अंतिम दिन सोमवार को पुत्रेय यज्ञ पूर्ण करना होगा। ऐसा करने से तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। मित्रों, राजा सोमदत्त महर्षि भारद्वाज से आज्ञा लेते हैं और उन्हें प्रणाम करके राजमहल में वापस लौट आते हैं और अपनी पत्नी रानी सत्यवती से सारी बात बताते हैं। उसके बाद से वह दोनों व्रत रखने लगते हैं और 7 दिनों तक व्रत रखते हैं। लेकिन अंतिम दिन रानी सत्यवती से एक भूल हो जाती है। मित्रों, जिस दिन यज्ञ करना होता है उस दिन रानी सत्यवती दासी के द्वारा दिया हुआ फल खा लेती हैं और उनका व्रत टूट जाता है। रानी को जब याद आया तो वह बहुत डर गई। मित्रों, रानी ने इस बात को गुप्त रखा। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, यज्ञ का समय हुआ। राजा सोमदत्त और रानी सत्यवती दोनों भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेय यज्ञ का आयोजन किया। किंतु राजा का यह यज्ञ निष्फल हो गया। इधर जो यज्ञ करने वाला पुरोहित था वह भी यह देखकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं गया है। लगता है राजा का भाग्य ही खोटा है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं, इसीलिए तो पुत्रेय यज्ञ निष्फल हो गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि राजा, सोमदत्त भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। अगले दिन सुबह होते ही राजा सोमदत्त अपने कुलगुरु महर्षि भारद्वाज के आश्रम जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके सारी बात बताई। राजा की यह बात सुनकर महर्षि भारद्वाज को अचंभा हुआ। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और राजा सोमदत्त को बताया, हे राजन, जिस दिन यज्ञ करना था उस दिन रानी सत्यवती का व्रत टूट गया था। उन्होंने भूलवश दासी के द्वारा दिया हुआ एक फल खा लिया था। मित्रों, यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। फिर राजा ने महर्षि भारद्वाज से कहा, हे मुनिवर, अब मुझे क्या करना होगा? मित्रों, महर्षि भारद्वाज ने कहा, हे राजन, रानी सत्यवती के कारण यह यज्ञ विफल हो गया है, इसलिए तुम्हें इस निष्फल यज्ञ का भी पाप चढ़ गया है। अब तुम्हें अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न करना होगा। यह सुनकर राजा सोमदत्त महर्षि भारद्वाज का धन्यवाद करता है और राजमहल में वापस लौट आता है। मित्रों, राजा सोमदत्त अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करना। मैं अब भगवान शिव जी की आराधना करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा सोमदत्त भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगता है और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 2 वर्ष बीत जाते हैं। मित्रों, राजा सोमदत्त की अनन्य भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी राजा सोमदत्त के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ, मांगो, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आपकी इच्छा के बिना तो स्वयं काल भी किसी प्राणी के प्राण नहीं हर सकता।
आप तो सबके मन की बात जानते हैं। आगे वह राजा कहता है, हे प्रभु, जिस प्रकार से बिना पानी के नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार पुत्र बिना मेरा समस्त कुल सूना है। राजा की यह बात सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, हे राजन, तुमने अपने पूर्व जन्म में बहुत से पाप किए थे, इसलिए तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, परंतु तुमने मेरी आराधना की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष होगी। 21 वर्ष तक वह तुम्हें पुत्र का सुख देकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर उसने सोचा, चलो 21 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। फिर राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। मित्रों, भगवान शिव जी ने राजा सोमदत्त को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह खुशी खुशी अपने महल वापस आ जाता है और रानी सत्यवती से कहता है, हे प्रिय, भगवान शिव जी ने मुझे वरदान दे दिया है, अब हमारे घर में बहुत जल्द एक पुत्र का जन्म होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवर्षि, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान शिव जी के वरदान से रानी सत्यवती गर्भवती हो जाती हैं। यह देखकर राजमहल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी के प्रसव का समय आ गया। रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। मित्रों, पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजा सोमदत्त ने आदेश दिया कि सारे राज्य में उत्सव मनाया जाए। राजा सोमदत्त ने अपने पुत्र का नाम अमर रखा। समय के साथ साथ अमर बड़ा होने लगा। राजकुमार अमर अपने पिता की तरह ही धर्मात्मा और ईश्वर का परम भक्त था। मित्रों, इस प्रकार से समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आ गया था। पुत्र के माया मोह में राजा वह बात भूल जाता था कि इस पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष है, जब राजकुमार की आयु 16 वर्ष की होती है। मित्रों, उसी समय की बात है। एक पड़ोसी राज्य का राजा था, जिसका नाम देवराय था। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम देवसेना था। वह रूप में इंद्रलोक की अप्सराओं की तरह दिखती थी। देवसेना बहुत ही चरित्रवान और संस्कारी लड़की थी। उसे अपने माता पिता से सभी संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले वह पक्षियों को दाना डालती थी। वह अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। मित्रों, वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। एक दिन महाराज देवराय ने जब राजा सोमदत्त के पुत्र राजकुमार अमर के बारे में सुना कि वह बहुत ही धर्मात्मा और तेजस्वी है, साथ ही सुंदर भी है, तभी राजा देवराय ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा सोमदत्त के यहां भिजवा दिया। उधर राजा सोमदत्त ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष है, मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। मित्रों, यह सोचकर राजा सोमदत्त ने राजा देवराय का विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी देवसेना का विवाह राजकुमार अमर के साथ हो जाता है। मित्रों, राजकुमारी देवसेना बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम यह भी था कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक वह किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा सोमदत्त को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है। उसकी 21 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। राजा सोमदत्त को यह बात पहले से ही पता थी कि उसके पुत्र की आयु मात्र 21 वर्ष है। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। मित्रों, जैसे जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे राजा की चिंता भी बढ़ रही थी। अब राजकुमार की आयु पूरी होने में मात्र 7 दिन शेष रह गए थे। तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र तो 7 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, पुत्र मोह के कारण राजा सोमदत्त भगवान शिव जी के वरदान को भी भूल जाता है और पुत्र मोह में वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की मृत्यु की बात किसी की नहीं बताना चाहता था। धीरे धीरे राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया। इधर मित्रों, वह दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन राजा सुबह से ही भगवान शिव जी के ध्यान में डूब गया। कहने लगा, हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान करिए। विधि के लिखे को तो कोई नहीं बदल सकता। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा।
उस राजकुमार की पत्नी देवसेना प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी और सुबह सुबह पक्षियों को दाना खिलाती थी। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। मित्रों, इधर यमलोक में चित्रगुप्त ने देखा कि आज राजकुमार अमर की मृत्यु का दिन है, तो तुरंत चित्रगुप्त ने यह बात धर्मराज को बताई और कहा, हे धर्मराज, आज राजा सोमदत्त के पुत्र अमर के जीवन का अंतिम दिन है। चित्रगुप्त की यह बात सुनकर यमराज ने अपने 2 दूतों को आदेश दिया कि जाओ, मद्र देश के राजा सोमदत्त के पुत्र के प्राण हरकर यमलोक ले आओ। यमराज की आज्ञा पाते ही 2 देवदूत राजकुमार अमर के प्राण लेने के लिए चल दिए और थोड़ी ही देर में राजमहल में जा पहुंचे। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उसी समय मद्र देश के एक गांव में एक घटना घटित हो जाती है। मित्रों, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक सुंदर पुत्री थी। उस लड़की का विवाह उस गरीब किसान ने जैसे तैसे समय पर कर दिया, परंतु उस लड़की का जो पति था वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। वह सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था और मदिरा का सेवन करने लगा था। जब उसकी पत्नी उसे यह सब करने से रोकती है तो वह दुष्ट उस बेचारी को मारता पीटता था, उसे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब किसान की पुत्री वहां अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद एक दिन वह गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति के लड़ाई झगड़े से तंग आकर अपने पिता के घर चली आती है। मित्रों, उस लड़की का पिता बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। अब तो उस बेचारी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। धीरे धीरे उसके घर में खाने की सभी चीजें समाप्त हो गईं। अब तो वह किसान अपना और अपनी पुत्री का पेट पालने के लिए नगर में इधर उधर भीख मांगने लगा और उसका पालन पोषण करता था। इधर जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी और भोजन की आवश्यकता पड़ी, किंतु उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्रसव काल की जो भूख होती है वह बहुत तेज होती है। अब वह लड़की अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब किसान भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज मांगने के कारण उसको लोग भीख नहीं देते हैं। उधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी। तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूं। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब वह किसान कहता है, हे पुत्री, तुम चिंता ना करो। आज मैं राजा सोमदत्त के महल से कुछ खाने के लिए मांग कर लाता हूं। सुना है वह बहुत धर्मात्मा है, वह दान पुण्य करते हैं, वे अवश्य ही हमारी मदद करेंगे। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा किसान राजा के महल की ओर चल देता है। मित्रों, इधर जो राजकुमार की पत्नी देवसेना रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी, उस दिन महाराज के बीमार होने के कारण कुछ भी नहीं किया, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह अपने कक्ष में बीमार पड़े हुए थे। इसीलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन नहीं कराया। लेकिन मित्रों, राजकुमारी ने अपने पति के लिए भोजन का थाल सजाकर रख दिया था कि उसके पति जब आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी। तभी इतने में वह बूढ़ा किसान उसके द्वार पर आ जाता है। उस किसान को देखकर राजकुमारी देवसेना को उस पर दया आ जाती है। फिर उस बूढ़े किसान ने राजकुमारी की तरफ देखा और डरते हुए कहने लगा, हे बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। राजकुमारी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। राजकुमारी ने मन ही मन सोचा, यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। अगर यह भोजन मैंने इसे दे दिया तो मेरे पति क्या खाएंगे। फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं हैं, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं यह भोजन इस बेचारे गरीब व्यक्ति को दे देती हूं। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन बना दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी ने जो भोजन अपने पति के लिए बनाकर रखा था, उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई भोजन की थाली उस गरीब किसान को दे दिया। मित्रों, भोजन पाकर वह किसान बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमारी को धन्यवाद किया और उस भोजन को बड़ी शीघ्रता से लेकर अपनी पुत्री के पास जा पहुंचा। अपने पिता को भोजन लाता देख वह लड़की बहुत खुश हुई। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी,
यदि मनुष्य पर कोई मुसीबत या संकट आने वाला रहता है तो उस मुसीबत को टालने के लिए मनुष्य को एक संकेत अवश्य मिलता है, और यदि आप उस संकेत को पहचान जाते हैं तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। मित्रों, फिर उस लड़की ने अपने पिता से भोजन लिया और भरपेट भोजन किया। उसके बाद उसने पूछा, पिताजी, आप यह भोजन कहाँ से लेकर आए? यह तो बहुत स्वादिष्ट था। फिर उस किसान ने कहा, हे पुत्री, यह भोजन मद्र देश के राजा सोमदत्त की पुत्रवधू ने दिया है। वह बहुत ही दयालु और दानी है। यह सुनकर उस बूढ़े किसान की बेटी ने कहा, पिताश्री, आज उस देवी स्वरूप राजकुमारी की वजह से हमारी और हमारे पुत्र की जान बची है। इसलिए मैं सच्चे मन से राजकुमारी को आशीर्वाद देती हूं कि उनका सुहाग सदैव बना रहे और वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। मित्रों, इधर वह राजकुमार अपने बीमार पिता के कक्ष में बैठा अपने पिता का इलाज करा रहा था, और महल के बाहर यमदूत उसकी मृत्यु का इंतजार करने लगे कि कितनी जल्दी इसका समय पूरा हो और इसे लेकर हम यमलोक जाएं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, किसी गरीब और असहाय इंसान की आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर उस किसान की बेटी का आशीर्वाद उस राजकुमार को लग गया और उसकी आयु बढ़ गई। यह देखकर भगवान शिवजी अचंभित रह गए और उन्होंने कहा, हे नंदी, जाओ पृथ्वीलोक पर देख कर आओ, क्या घटित होने वाला है। पृथ्वीलोक पर नंदी जी ने जब देखा तो उन्हें सब समझ में आ गया। उन्होंने जाकर के भगवान शिवजी से कहा है, हे प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। मद्र देश के राजा सोमदत्त के पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमराज के दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हैं, किंतु वह उसके प्राण हरने में असमर्थ है, क्योंकि उस राजकुमारी देवसेना को एक गरीब किसान की पुत्री ने सच्ची श्रद्धा से आशीर्वाद दिया है कि उसका सुहाग सदैव बना रहे। हे प्रभु, उस लड़की के आशीर्वाद के कारण यमराज के दूत उस राजकुमार के प्राण लेने में असमर्थ हो रहे हैं। मित्रों, फिर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, अब क्या होगा? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, जो विधाता ने निश्चित कर दिया है वही होगा। देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। उसके बाद नंदी जी की यह बात सुनकर स्वयं भगवान शिव जी एक बच्चे का रूप धारण करके राजमहल में जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि यमराज के 2 यमदूत महल के द्वार पर राजकुमार की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह देखकर भगवान शिव जी महल के अंदर चले गए और अंदर जाकर देखा कि राजकुमार का समय पूरा हो गया है, उसके बाद भी वह जीवित है। भगवान शिव जी ने मन ही मन सोचा, यह सब क्या हो रहा है? यह सब जरूर उस गरीब किसान की बेटी के आशीर्वाद का प्रभाव है, जिसके कारण राजकुमार अमर अभी तक जीवित हैं। यह सब देखकर भगवान शिव जी ने सोचा, जो आशीर्वाद मैंने राजा सोमदत्त के पुत्र को 21 वर्ष जीवित रहने का दिया था, उसे अब वापस ले लेता हूं, क्योंकि उसका समय पूर्ण हो चुका है। ऐसा करने से वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मित्रों, राजकुमारी के दान के आशीर्वाद के आगे स्वयं भगवान शिव जी को भी हार माननी पड़ी। यह सब दृश्य यमदूत देख रहे थे और वे दूत वापस यमलोक को चले गए। दूतों ने जाकर के यमराज से कहा, महाराज, यह कैसी विडंबना है, दूतों को खाली आया। देख, यमराज ने कहा, तुम लोग खाली कैसे आ गए? तुम्हें तो राजकुमार अमर के प्राण लेने भेजा था। तभी यमदूत कहते हैं, हे स्वामी, उसके प्राणों को लाने में 2 बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी हैं। उनके आगे स्वयं भगवान शिवजी का भी कोई जोर नहीं चल पाया। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में आ रही है? दोनों यमदूतों ने बताया, हे प्रभु, एक तो दान की शक्ति है, दूसरी आशीर्वाद की शक्ति। इतनी बात सुनकर यमराज ने अपने दूतों से कहा, ऐसी बात है तो मैं स्वयं जाकर देखता हूं कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण यमलोक लाने से रोक रही है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यमराज धरती लोक पर स्वयं ही आए। उधर भगवान शिवजी ने मन में सोचा कि अब मुझे इनमें समझौता कराना होगा। यमराज इनसे जीत नहीं पाएंगे, और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा और सारे ब्रह्मांड में यमराज का अपमान होगा। मित्रों, तभी भगवान शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। यमराज ने भगवान शिवजी को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर भगवान शिवजी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आप जानते हो कि विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप इसके प्राण नहीं ले जा सकते,
क्योंकि इसे एक गरीब किसान की पुत्री का आशीर्वाद प्राप्त है और राजकुमारी के दान पुण्य के कारण भी उसे सौभाग्यवती होने का वरदान मिला है। फिर भगवान शिवजी ने यमराज को समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, आशीर्वाद और श्राप यदि सच्चे मन से किसी को दिया जाए तो वह जरूर सिद्ध होता है। हे धर्मराज, श्राप तो मुझे भी झेलना पड़ा था, श्री हरि विष्णु को और ब्रह्मा जी को भी झेलने पड़े थे, और स्वयं आपने भी श्राप के कारण मृत्युलोक में जन्म लिया था। यमराज कहने लगे, हे भगवान, वह तो मुझे आर्षि के श्राप का मान रखना था। तो भगवान शिवजी बोले कि जब तुम एक श्राप का मान रखना था तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो, उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हो। फिर यमराज ने भगवान शिवजी से कहा, हे प्रभु, अब आप ही इसका कोई उपाय बताइए, मैं क्या कर सकता हूं। तो भगवान शिवजी ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आप इस राजकुमार की आयु 100 वर्ष कर दीजिए और 100 वर्ष के बाद आप इसके प्राण हर सकते हैं, तब तक यह मृत्यु के योग्य हो जाएगा। मित्रों, भगवान शिव जी के कहने पर यमराज ने उसका जीवन काल बढ़ा दिया और उसके बाद भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और यमराज यमलोक को वापस लौट गए। इधर राजकुमार अमर की आयु 100 वर्ष की हो जाती है। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से राजकुमारी के दान पुण्य ने और उस गरीब किसान की पुत्री के आशीर्वाद से राजकुमार अमर की आयु बढ़ गई और राजा की औलाद पर आई मृत्यु भी टल गई। हे देवर्षि, जो मनुष्य सच्चे मन से दान पुण्य करता है उसे अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य को निरंतर कर्म करना चाहिए, उसका जो भी परिणाम होगा वह मैं दूंगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, मनुष्य को दान पुण्य करते समय यह अवश्य देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहा है वह उस दान का पात्र है या नहीं, अन्यथा वह दान व्यर्थ जाता है। हे देवर्षि, मनुष्य को हमेशा सतोगुणी दान करना चाहिए। यह वह दान होता है जिसमें मनुष्य निष्काम भाव से दान करता है, उसे बदले में किसी प्रकार की फल प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। जो भी मनुष्य यह दान करता है वह सदैव प्रसन्न रहता है और उसके जीवन में आए हुए सभी संकट स्वयं भगवान हर लेते हैं। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी को बताया कि वह कौन सी 2 बातें हैं जो औलाद पर आई मृत्यु भी टाल सकती है। प्रिय मित्रों, आज की यह कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं कि आप सभी ने इस कथा से बहुत कुछ सीखा होगा और सीखकर अपने जीवन में अमल करेंगे। मित्रों, आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री हरि विष्णु जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।